कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि अब ये नजरियाती जीत मिल गई है। हम इसे बेहतर ही तरीके से देखते हैं और जो उम्मीदें हमें थी वही फैसला भी आया है। हम पीएम मोदी से सवाल करना चाहते हैं कि आखिर किस मॉरलिटी के बुनियाद पर आपने अजीत पवार की हिमायत ली और हिमायत के 24 घंटे के अंदर ही लॉक केस से उन्हें बरी कर दिया गया। के इंतजार के बाद फैसला आया 72 घंटे इसलिए क्योंकि जब तमाम चीजें जब मीटिंग हो रही थी 21 नवंबर को शाम 5 बजे सुबह यह किसी को मालूम नहीं था कि बीजेपी और एनसीपी की सरकार बन जाएगी। उसके बाद तमाम रणनीतिकार अपनी रणनीति में लगे रहे। जो दिल्ली में जो मौजूद रहे, जो महाराष्ट्र की तरफ से सबसे अहम भूमिका जिसने निभाई, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जो हमारे साथ हैं। आपने बहुत मेहनत की क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आप लगातार आप पहुंच रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में थे। ये जो फैसला आया उसको कैसे देखते हैं? मेहनत की बात नहीं, जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी वो पूरी करने की हमने कोशिश की। असली काम तो वकीलों ने किया, हम तो सिर्फ उनको मदद कर रहे थे, कागजात पहुंचा रहे थे, एफिडेविट पहुंचा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था करीब 7 मामलों में, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार गठन होने के बाद मुख्यमंत्री बनने तक जो कवायद होती है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, मैं मानता हूं कि इस फैसले को कानूनी रूप देना चाहिए ताकि आगे से कभी ऐसे घोड़ा बाजार हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। एक बहुत अहम फैसला था। 24 घंटे के अंदर शक्ति परीक्षण करने की हमने मांग की थी। तुरंत कल शपथ ग्रहण होगा, स्वेरिंग इन होगा और शाम को 5 बजे वोट होगा, ओपन वोट होगा, वीडियोग्राफ्ट होगा, स्पीकर प्रोटेम करेंगे, रेगुलर स्पीकर का चुनाव नहीं होगा। जो जो चीज़ें हमने मांगी थी, जो जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कर्नाटक और उत्तराखंड के मामले में जो आदेश दिए थे, उन्हीं आदेशों को हमने मांग की थी कि इस महाराष्ट्र के बारे में भी आप कायम करें। एक आखिरी सवाल, कितने आश्वस्त है आप लोग कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो आप लोग जुटा लेंगे? और आप लोग देखिए, अब यह राजनीति की बात है। मैं मानता हूं कि जो कल हमने 162 विधायकों को आपके सामने पेश किया था, पूरे देश के सामने पेश किया था, वो एक वास्तव है। अगर 145 का बहुमत है तो हमारे पास 162 पर दिखा दिए, कुछ और भी आने की संभावना है। अब फडणवीस साहब के पास 145 कहाँ से आएंगे? जब तक हमारे कुछ विधायक नहीं तोड़ते, यानी घोड़ा बाजार आप नहीं करते, खरीद फरोख्त नहीं करते, तब तक आपके तो उम्मीद नहीं है। वो नहीं होगा ना। लेकिन आप क्यों ज़्यादा समय मांग रहे थे? आपके वकील 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन की क्यों मांग कर रहे थे? पूरी देश की जनता ने देख लिया है कि आप क्या चाहते थे, और पूरी देश ने ये भी देख लिया है कि भाजपा किस तरह से अनैतिक व्यवहार कर सकती है, राजनीतिक अनैतिकता कर सकती है। जिन अजीत पवार के बारे में स्वयं प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा था, और जिनके बारे में खुद देवेंद्र फडणवीस ने क्या नहीं कहा था, और उनके साथ आप एकदम रात के अंधेरे में वो के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल महोदय से लेकर आपने रात के अंधेरे में चोरी छुपे सरकार बना ली। इस फैसले को नज़ीर के तौर पे पेश करने की बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर ये फैसला आया है इसको एक नज़ीर के तौर पे पेश कर लिया जाए कि ये बिल्कुल सही फैसला है। इसके आगे जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, किसी भी राज्य में नई विधानसभा का गठन होता है, तो यही तरीका अपनाना चाहिए, इसको कानूनी रूप देना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए इसका। सर, एक राजनीतिक सवाल है, उसका जवाब आपकी मर्जी पर है। लेकिन जो कल बीजेपी सरकार बनते ही जिस 9 मामलों में राहत दे दी अजीत पवार को, क्या सरकार बनने के बाद आप लोग अगर सरकार बनती है तो 9 उस मामलों की जांच कराएंगे? देखिए, इसके बारे में मैंने कल टिप्पणी की थी, आप लोगों के सामने मैंने कहा था। तो ऐसा लगता है कि जब उनको पता था कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, तो जो अजीत पवार जी बीजेपी में गए, इतना बीजेपी का विरोध करने के बाद वो कुछ ना कुछ शर्तें रखे गए। अगर एक शर्त थी, ये जो विदर्भ इरिगेशन कॉर्पोरेशन के जो कई सारे मामले चल रहे हैं, टेंडर के मामले चल रहे हैं, उसको खारिज करने की बात थी। कल 25 तारीख को सरकार बनने के तुरंत एक दिन बाद ये फैसला हुआ और 9 मामले खारिज हुए। ये फैसला गुप्त रखना था, लेकिन किसी ने एक वीडियो निकालकर, किसी ने व्हाट्सएप करके वो फैसला प्रकट कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, और ये लोग फंस गए। लेकिन मैं इनकी नैतिकता पे प्रश्न चिन्ह करना चाहता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहूँगा, यही आपकी पारदर्शिता है? बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे पृथ्वीराज चौहान काफ़ी तल्ख नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी फैसला आया है वो एक नज़ीर के तौर पे देखा जाना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग में इसको शामिल कर लेना चाहिए कि अगर अभी उसके बाद कहीं सरकार बने और वहाँ तोड़ फोड़ हो तो वो उसके सामने ये मामला नज़ीर के तौर पर पेश हो। कैमरा अनुज के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली।